दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोस वाली बहू कितनी अच्छी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शारदा जी शाम को जब भी बालकनी में बैठती तो सामने वाले घर की बहू को देख निहाल हो जाती। वो परिवार अभी अभी इस घर में सिपट हुआ था, उनको अधिक घर से जानती नहीं थी, फिर भी इतना समझ में आ चुका था कि वो उस घर की बहू थी। चटकीले रंगों की साड़ियों में गजब की खूबसूरत लगती थी। वो उसे देख सोचने लगती कि काश मेरी बहू भी ऐसी होती। मन मन में बोलने लगती कि एक मेरी बहू रिया जींस और टॉप में घूमती है, तीज त्योहार छोड़ दो तो मन तरस जाता है उसे साड़ी में देखने को, और बेसारी सा मुंह बना के अंदर चली जाती। उनकी बहू रिया के पति साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, घर संभालने के साथ एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग हेड थी। घर में काम वाली आती थी, फिर भी रिया बहुत कुछ खुद संभालती। सास की देखभाल करना, हर 15 दिन पर उन्हें डॉक्टर के ले जाना, सब रिया करती। पति राकेश को तो पता भी नहीं होता कि माँ को कौन से डॉक्टर के पास दिखाना होता है। सुबह की चाय नाश्ता जितना भी हो सकता अपनी सास के लिए अपने हाथों से करती। बस एक ही चीज वो सास के लिए नहीं कर पाती, एक दिन भर उनके साथ नहीं रह पाती। फिर भी दिन भर में कई बार ऑफिस से फोन करके उनका हाल चाल लेती रहती, लेकिन कहते हैं ना कि किसी को अपने पास जो होता है उससे संतोष नहीं होता, हमेशा दूसरे की चीजें भाती हैं। यही हो रहा था शारदा जी के साथ। अब सामने वाले लोगों से परिचय बढ़ा लिया था। उन्हें उस घर में उन्हीं की उम्र की महिला थी, उषा जी, उन्हीं की बहू ज्योति, जिसे देखकर शारदा जी मंत्र मुक्त हुए जाती थी। शारदा जी को लगता कि बहू को तो ऐसे होना चाहिए, और सोचने लगती कि काश मेरी बहू के संस्कारों भी ऐसे होते। जब भी ज्योति को देखती वो काम में व्यस्त रहती। सुबह सुबह उस घर से पूजा आरती की आवाज आती। शाम को वो संध्या अर्चना करती हुई बाहर तुलसी जी को दिया दिखाती तो उसे देख उन्हें अपनी ही तकदारी से कोड ही मच जाती। जाने राकेश को क्या सूझी जो बीवी से नौकरी करवा रहा है, ऐसी जाने कितने सवाल उनके सीने में सूल बन के चुभते। एक सुबह जब रिया सभी को नाश्ता देकर अपनी काम वाली बाई को दिन भर का काम समझा रही थी, तभी शारदा जी ने बड़े प्यार से कहा, बहू, सामने वाले घर की बहू ज्योति रोज कितने अच्छे से पूजा पाठ करती है, रोज आरती दीपक करती है, और तू ऐसी ऑफिस चली जाती है। ये सुनकर रिया थोड़ा ठिठक गई, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप ऑफिस चली गई। दूसरे दिन रिया ने सारा काम निपटाया, फिर घर के काम में दिया दीपक करने लगी। ये सब करते हुए कब शारदा जी खुश हो गई, लेकिन उनको खुश करने के चक्कर में बेचारी को बिना नाश्ते के ऑफिस जाना पड़ा। शारदा जी सुबह सुबह सब टहलने निकलती, साथ में उषा जी भी जाती। पूरे समय शारदा जी उनकी बहू के तारीफों में पुल बांधती, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा भर देती। जब शारदा जी सामने ज्योति के घर जाती तो ज्योति उनके आप भगत में कोई कमी नहीं करती, नाश्ता सही, यहाँ तक कि शारदा जी के हाथ पैर भी दबा देती। शारदा जी मन ही मन सोचती, इसे कहते हैं बहू। जब से वो ज्योति से मिली थी तब से रिया से खींची खींची से रहने लगी। रिया उनके लिए कुछ भी कर ले, उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। तनाव को रिया महसूस भी करती, लेकिन कहती कुछ भी नहीं। शायद उसने माँ के मन को पढ़ लिया था। वो जानती थी वो ज्योति से उसकी तुलना करके विविध थी। उसने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। उसे लगता था कि एक ना एक दिन माँ को उसकी अच्छाई देखी जाएगी। रविवार के दिन रिया ने दही भले बनाए। उसको पता था कि सासू माँ को बहुत पसंद है, शायद इससे उनका मूड
थोड़ा ठीक हो जाए ये सोचकर रात में दाल फूलक ने को भिगा दिया। सुबह उठी तो झटपट दही भले तैयार कर दिए। दही भले देख शारदा जी खुश हो गई और बोल पड़ी, रिया कुछ दही भले एक प्लेट में डाल के दे दे, मैं जरा उषा और ज्योति को दे आऊं। रिया ने एक कटोरी में कुछ दही भले डाल कर दे दिए। शारदा जी दही भले लेकर पहुंची। ज्योति के घर का दरवाजा बंद नहीं था। कुछ बोले अंदर पहुंची तो ज्योति, जो उनकी नजर में बड़ी संस्कारी बहू थी, जिसके लिए उनका दिल तड़प उठता था कि काश ये मेरी बहू होती। वहीं बहू अपने सास को जोर जोर से डांट रही थी। गुना सिर्फ इतना था कि उनके हाथ से एक गिलास टूट गया था। आवाज सुनती शारदा जी के पैर ठिठक गए। उधर वो संस्कारी बहू सास को डांट की सूटी पिलाई जा रही थी। गिलास तोड़ दिया। रोज रोज आपका यही काम है, आप कब सुधरेगी? मेरा तो मन करता है आपको वृद्धाश्रम ही भेज दूं, मेरे सर का बोझ हो गई है आप। बेचारी उषा जी रोई जा रही थी। अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था उनके लिए भी। आगे बढ़ी तो उनको देख ज्योति सकपका गई। अरे सासी जी आप आइए, बैठिए ना। शारदा जी उषा जी के पास पहुंची, उनके आंसुओं का पोसा और ज्योति की तरफ मुखातिब होकर बोल पड़ी, वारे संस्कारी बहू, ऐसी रखती हो अपनी सास को। उनकी बेटी की कमाई पर उनका हक नहीं किया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहती हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए बिना रुके अपने घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंची तो रिया ने देखा कि सासू माँ की आंखें गीली थी। दौड़ के उनके लिए पानी लेकर आई और पहले पानी पिलाकर उन्हें शांत किया। राकेश भी घबरा गया। पूछा तो माँ ने रिया के हाथों को थाम लिया और बोल पड़ी, रिया तू मुझे माफ कर दे, तू नहीं जानती मेरे अंदर एक दबदबा चल रहा था। मुझे लगता था कि ज्योति तुझसे बहुत अच्छी है। मेरे आंखों पर एक पर्दा सा पड़ गया था। उसके संस्कारों को देख मैं रोज उसकी तुलना तुझ जैसी प्यारी बच्ची से करती थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। और फफा के रो पड़ी। शांत हुई तो सारा बर्ताव को सुनाया। आज ज्योति के घर किया देखा और अपने दिल का हाल भी कह दिया। जो मन ही मन में रिया के लिए सोचा था मैंने वो सब कह दिया। कुछ नहीं छुपाया, जैसे कोई अपराधी अपना अपराध कबूल कर रहा हो। ये सब सुन रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे गीले हो चले थे। रिया और राकेश उषा जी के लिए भी बहुत दुख हुआ। रिया ने शारदा जी को गले लगाया और उनके गालों को चूम उनके हाथ को पकड़ बोल उठी, माँ आप जानती हैं मैंने कभी आपको सास माना ही नहीं। आप राकेश की माँ नहीं मेरी भी माँ है। आप जब भी मुझे कुछ भी कहती हैं तो मुझे पता होता है कि वो मेरे भले के लिए होगा। रिया की बातें सुनकर शारदा जी ने उसे गले लगा लिया। अरे मैं भी हूँ यहाँ कहकर राकेश भी उनके गले लग गया। सब मुस्कुरा उठे और हंसते हुए शारदा जी बोल उठी, मेरी जींस वाली बहू।